दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों कल 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ है उसके सर्वेक्षण के विषय में या उसमें कहाँ कितना मतदान हुआ उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ले चलते हैं मुरादाबाद। वहाँ भी कल मतदान हुआ है और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सर्वेश सिंह, उनका जो है दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है और इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। मुरादाबाद में कल ही वोट पड़े थे, वोट डाले गए थे। सर्वेश सिंह भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उनकी कुछ दिन पहले से तबीयत खराब बिगड़ी थी और वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह जो है कल मतदान करने पहुंचे थे। हालांकि वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, फिर भी मतदान के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। उनके कुछ दिन पहले से ही तबीयत बिगड़ी थी, उनके दांत में कुछ दिक्कत थी, इसका इलाज कराया जा रहा था। उसके बाद दिक्कत बढ़ने पर दिल्ली एम्स में दिखाने गए थे। बताया जाता है कि वहीं पर हार्ट अटैक आया और सर्वेश सिंह पश्चिमी यूपी के अकेले ठाकुर प्रत्याशी थे। उनके निधन की खबर भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई है। सर्वेश सिंह ने 1991 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर ठाकुर द्वारा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसके बाद लगातार 4 बार जीते हैं। ठाकुर द्वारा सीट पर अभी तक पार्टी उनका विकल्प नहीं खोज पाई है। सर्वेश सिंह को भाजपा ने चौथी बार मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया था। 2009 में वह पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन से लगभग 50,000 मतों से हारे थे। 2014 में सपा के डॉक्टर ST हसन को हराकर मुरादाबाद सीट पर भाजपा का जो है पहली बार जीत दिलाई थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से उतरे ST हसन से सर्वेश सिंह हार गए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सर्वेश सिंह पर भरोसा जताया था और चौथी बार टिकट दिया था। सर्वेश सिंह के पिता राजा रामपाल सिंह भी ठाकुर द्वारा से 4 बार विधायक रहे हैं और अमरोहा से 1 बार सांसद बने थे। सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह बिजनौर की बाड़ापुर सीट से मौजूद समय भाजपा के विधायक हैं। और आइए जानते हैं कि इस पर नियम क्या कहता है कि इनके निधन से काउंटिंग पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। नियमों के अनुसार वोटिंग से पहले किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी के निधन पर चुनाव कैंसिल हो जाता है। यहाँ वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में काउंटिंग पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। मतगणना के बाद अगर सर्वेश सिंह जीतते हैं तो यह सीट रिक्त घोषित हो जाएगी और दोबारा चुनाव की प्रक्रिया होगी। सर्वेश सिंह के सामने सपा की रुचि वीरा मैदान में उतारा था। रुचि वीरा ने ही सर्वेश सिंह का मुकाबला बताया जा रहा था। तो ये था जो है मुरादाबाद से एक अहम खबर जो कि अभी आई है शनिवार को लगभग शाम को कि मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का दिल्ली के एम्स में जो है अकस्मात निधन हो गया है और बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उधर ले चलते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर के लिए। गर्मी के बावजूद जो है 19 अप्रैल को जो है जिस तरह से मतदान हुए हैं, पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और दूसरा चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। शुक्रवार 19 अप्रैल को छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और लोग वोट डालने पहुँचे। कुछ वोट प्रतिशत लगभग 62% के करीब रहा। कुछ लोकसभा सीटों को पर विकास कार्यों को लेकर के जो है वो चुनाव का बहिष्कार भी सुबह देखने को मिला, परंतु बाद में स्थानीय प्रशासन ने उन्हें समझा बुझा करके जो है मतदान करने के लिए राजी किया। कुछ जगहों पर लोग नहीं आए, नहीं माने और मतदान का बहिष्कार किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान शिकायत मिलने पर
ईवीएम की कुल 50 यूनिट, 50 कंट्रोल यूनिट और 152 वीवीपैट जो है बदले गए थे उत्तर प्रदेश में। बताया उन्होंने कि उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के दौरान कुल 29 शिकायतें मिली, जिसका जो है संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर टीम भेजकर निस्तारण करा लिया गया और उन्होंने दावा किया कि मतदान शांतिपूर्वक जो है संपन्न करा लिया गया है। अब आइए चलते हैं एक एक लोकसभा सीट पर कहाँ कितना मतदान हुआ, क्या स्थिति रही वहाँ की, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सहारनपुर। वहाँ कुल लगभग 63% मतदान हुआ है और 2019 में यदि देखें तो ये 70.73% वहाँ मतदान हुआ था। 2019 में जो है वहाँ के नतीजे जो थे वो बसपा के हाजिर फजरुर रहमान जीते थे वहाँ से सहारनपुर से। और इस समय मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने राजा लखनपाल को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को सहारनपुर से उतारा है। दूसरा लोकसभा क्षेत्र है कैराना और कैराना में लगभग कुल 61% के करीब मतदान हुआ है। 2019 में जो है यदि बात करें तो वहाँ 67% मतदान हुआ था, यानी 2019 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ है। और 2019 के नतीजे की बात करें तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी ने बाजी मारी थी और इस समय जो मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार मैदान में है, सपा कांग्रेस गठबंधन के इकरा हसन है और बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। तीसरा जो लोकसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का, उसमें जो है बताया जा रहा है कि कुल लगभग 55% के करीब मतदान हुआ है और 2019 में यहाँ 68% से ऊपर का मतदान हुआ था और नतीजे 2019 के जो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान वहाँ से विजयी हुए थे। इस बार संजीव बालियान की काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, समस्या झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ जो है संजीव बालियान के खिलाफ जो है काफ़ी लोग काफ़ी मतदाता गुस्से में है उनको लेकर के और इसलिए संजीव बालियान उस वहाँ मुजफ्फरनगर में उनकी सीट सकते में फंसती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस समय मुजफ्फरनगर में मैदान में जो है भाजपा से संजीव बालियान है, सपा कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक हैं और बसपा जो है दारा सिंह प्रजापति को वहाँ से चुनाव लड़ा रही है। अगला जो लोकसभा क्षेत्र है बिजनौर में 56% मतदान हुआ है 19 अप्रैल 2024 के चुनाव में, जबकि 2019 में 66% के करीब मतदान हुआ था। और वहाँ की अगर बात करें कि वहाँ का 2019 का जो नतीजा था वो बसपा के मलूक नागर को जीत मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर वहाँ से बिजनौर से विजयी हुए थे। इस समय जो मैदान में है वो भारतीय जनता पार्टी के और रालोद गठबंधन के चंदन चौहान है, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के दीपक सैनी और बहुजन समाज पार्टी ने विजय सिंह को वहाँ से उतारा है। और अगली बात हम करते हैं नगीना की। नगीना जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में है। नगीना में कुल मतदान 59% के करीब हुआ है और 2019 की बात अगर करें तो वहाँ 63% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद वहाँ से विजयी बने थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। और फिलहाल इस समय मैदान में भाजपा ने ओम कुमार को उतारा है, सपा कांग्रेस गठबंधन ने मनोज कुमार को, बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्रपाल सिंह को वहाँ से मैदान में उतारा है। अगली जो लोकसभा सीट है वो है मुरादाबाद में कुल 59% के करीब मतदान हुआ है और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में वहाँ 65% मतदान हुआ था और वहाँ 2019 के नतीजे की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो है एसटी हसन वहाँ से जीत कर आए थे। इस समय मैदान में जो है भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह, जिनकी हमने खबर पहले ही आपको बता दी कि उनका जो है अभी सूचना मिली है कि उनका देहांत हो गया है। दिल्ली के एम्स में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुंवर सर्वेश सिंह को उतारा गया था। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने रुचि वीरा को वहां से टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद इरफान सैफी को वहां से उतारा है। रामपुर बड़ी हार्ड सीट मानी जाती है। रामपुर जहां से आजम खान का गढ़ माना जाता है, इस तरह से मान के चलिए, वहाँ जो है 52% के करीब मतदान हुआ था, जबकि 2019 में वहाँ 63% से ऊपर का मतदान हुआ था। और 2019 के नतीजे की बात करें तो समाजवादी पार्टी के आजम खान वहाँ से जीते थे। इस समय मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी को टिकट दिया है और समाजवादी कांग्रेस गठबंधन ने जो है मोहिबुल्लाह को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने जीशान खान को वहाँ से मैदान में उतारा है। फिलहाल रामपुर से जो है एक खबर आ रही थी कि वहाँ जो है काफ़ी निराशा है प्रत्याशियों को लेकर के, मतदाताओं की भी, और काफ़ी वहाँ आरोप भी लगे हैं कि वोट डालने भी नहीं दिया गया है कुछ लोगों को। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को ट्वीट पर दी है और तय किया है चुनाव आयोग को कि वहाँ जो है काफ़ी मतदाताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो अगली जो लोकसभा सीट है पीलीभीत, वहाँ से इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो 60% के करीब है और 2019 की अगर बात करें तो वहाँ 67% मतदान हुआ है। कुल मिला कर जो 8 सीटें जो है बात कर लेते हैं पहले। वहाँ 67% 2019 में चुनाव हुआ था और 2019 के नतीजे की अगर बात करें तो भाजपा के वरुण गांधी जो है वहाँ से विजयी हुए थे। और इस समय जो मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से वरुण गांधी का टिकट जो है काट करके जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अहमद खान को टिकट दिया है। फिलहाल हम बात कर रहे थे पीलीभीत की, तो पीलीभीत में जो है, पीलीभीत नहीं, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सभी 8 लोकसभा सीट पे अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले जो है 2024 में मतदान का प्रतिशत घटा है। इसका जो है एक मोटा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जो किसानों की और क्षत्रिय समाज की नाराज़गी थी, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे जगह हैं, सूचना मिली है काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ से उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इसी वजह से चुनाव का मतदान का प्रतिशत जो है वो 2019 की लोकसभा के मुताबिक इस बार कम है। फिलहाल 8 लोकसभा सीटों का मतदान हो चुका है और सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। 4 जून को जब निर्णय आएगा तो क्लियर होगा कि अब जो है कौन कहां से कितना लाभ उठा पाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि हमारी बात या हमारे वीडियो इन 8 लोकसभा क्षेत्रों के लोग तक पहुंच रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वहां से कौन किस लोकसभा सीट से जो है प्रमुख दावेदार है या किसकी लड़ाई है। आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।